हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नीतीश बायोलॉजी पूर्णिया पर। जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जूलॉजी एवं बोटनी के शाखाओं के बारे में, ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी एंड बोटनी। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग सबसे पहले जंतु विज्ञान की शाखाएं के बारे में सबसे पहले देखेंगे जंतु विज्ञान की शाखाएं के बारे में, यानी ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी को कितने शाखाओं में बांटा गया है ना। तो सभी शाखाओं, तीनों शाखाओं के बारे में देखे, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो आज हम लोग देखेंगे जूलॉजी और बोटनी की शाखाएं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान की शाखाएं। जंतु विज्ञान की शाखाएं में पहला दिया गया है एनाटोमी। एनाटोमी किसे कहा जाता है? तो कह सकते हैं शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना के अध्ययन को एनाटोमी कहा जाता है। दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में कहा जाता है कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, है ना। उसके बाद है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है ना। एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? उड़ने वाले जितने भी जंतु हैं उन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे एरोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है एरक्नोलॉजी। इसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एरक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मकड़ियों का। उसके बाद बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में जीव विज्ञान के प्रयोग के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। यानी हम लोग क्या सब देखे? एनाटॉमी में शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एरोबायोलॉजी में उड़ने वाले जंतुएं, चाहे कीट हो, पक्षी हो, जितना भी जीव उड़ता हो सबके बारे में अध्ययन। एरक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्रिक्स में जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी का अगर यदि बात करें तो पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है ना। जब पृथ्वी पर जंतु का कैसे वितरण किया जाता है उन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे जूजियोग्राफी कहा जाता है। पेलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है उसे पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में जाति के उद्विकास का इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ऑन्टोजेमी मतलब जीवन वृत्ति का जो अध्ययन किया जाता है उसे ऑन्टोजेमी कहा जाता है। ट्रॉफोलॉजी। ट्रॉफोलॉजी में पोषण विज्ञान के, यानी ट्रोफोलॉजी जो कहते हैं, पोषण विज्ञान के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है प्रोटोजोलॉजी, यानी प्रोटोजोआ का जो अध्ययन किया जाता है उसे प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। सिंडेस्मोलॉजी में कंकाल संधियों, यानी कंकाल का जो जोड़ है, स्नायु का एवं स्नायु का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में ब्लड का सीरम का अध्ययन किया जाता है ना। सीरोलॉजी में ब्लड के सीरम का अध्ययन किया जाता है। सिंडेस्मोलॉजी में कंकाल संधियों व स्नायु का अध्ययन किया जाता है। सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोलॉजी में प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑन्टोजेमी में जीवन वृत्ति का अध्ययन। फाइलोजेनी में जाति के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। पेलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जूजियोग्राफी मतलब पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद आगे है
टेक्टोलॉजी, टेक्टोलॉजी का अगर यदि बात करें तो टेक्टोलॉजी का अगर बात करें तो टेक्टोलॉजी में शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन को टेक्टोलॉजी कहा जाता है। और जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का जो अध्ययन किया जाता है उसे टेक्सोनोमी कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन किया जाता है, यानी जन्म लेने के बाद जो लक्षण आता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? टैटोलॉजी। क्या कहा जाता है? टैटोलॉजी। उसके बाद फिर कुछ ब्रांच है, जैसे एंजाइमोलॉजी, यानी उत्प्रेरक किसको कहा जाता है? तो एंजाइम को, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उत्प्रेरकों के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे? एंजाइमोलॉजी। उत्प्रेरक के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। कीट पतंगों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की औतिक रचना का अध्ययन किया जाता है जिसमें उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें हेमेटोलॉजी का तो इसमें रुधिर एवं रुधिर से संबंधित रोग जो है ना, रुधिर और रुधिर रोगों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। और परजीवी कृमियों यानी पैराफाइटिक वर्म के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे हेल्मिन्थोलॉजी कहा जाता है। उभयचरियों मतलब एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का यानी सरीसृपों का जो स्टडी किया जाता है जिस ब्रांच में, उसे हर्पेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद मछलियों का अध्ययन जो किया जाता है उसे इक्थियोलॉजी कहा जाता है। तो ये सभी जंतु विज्ञान का शाखाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में। मतलब संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे कैरियोलॉजी कहते हैं। जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। बोलो, याद हो जाएगा। उसके बाद पेशियों का अध्ययन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। स्तनधारियों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मेमेलोलॉजी। है ना, जितना हम लकीर मारते हैं उतना पे ध्यान दो। मेमेलोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? स्तनधारियों के बारे में। उसके बाद मोलस्का एवं इनके खोलों का जो अध्ययन किया जाता है जिसमें जंतु विज्ञान के वैसे शाखा को क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी। क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी। उसके बाद आणविक स्तर पर जंतुओं की रसायन का जो अध्ययन किया जाता है तो जंतु विज्ञान के वैसे शाखा को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है ना। अति सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। है ना। नर्वस सिस्टम का जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। उसके बाद देखो कंकाल यानी बोन, है ना, यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी। दंत संबंधी यानी दंत विज्ञान से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी। क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी। उसके बाद अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन जो होता है उसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑर्गेनोलॉजी। उसके बाद पक्षियों का अध्ययन जो किया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। सिर्फ सांपों का जो अध्ययन किया जाएगा उसे ओफियोलॉजी। उसके बाद शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है
फिजियोलॉजी, क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजी। परजीवी जीवों का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पाराफिटोलॉजी। क्या कहते हैं? पाराफिटोलॉजी। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का जो अध्ययन किया जाता है उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोमिक्स। और कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन जो किया जाता है उसे साइटोलॉजी, यानी सेल के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद फिर है सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्रों का जो अध्ययन किया जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम का जो स्टडी किया जाता है उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ईथोलॉजी। क्या कहते हैं? ईथोलॉजी। भ्रूणीय परिवर्धन का जो अध्ययन किया जाता है उसे एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। जीव जंतुओं का उद्भव एवं विभेदीकरण का इतिहास को क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन, उद्विकास। क्या कहा जाता है? इवोल्यूशन। उसके बाद अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। यूफेनिक्स एक वर्ड है, तो इसमें कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है ना। तो ये सभी जंतु विज्ञान की शाखाएं हैं। अब हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, यानी प्लांट्स, है ना, यानी कह सकते हैं कि बोटनी का जो ब्रांचेज है उसके बारे में। अब देखो, घासों का अध्ययन एवं पालन को क्या कहते हैं? एग्रोएफ्टोलॉजी। क्या कहते हैं? कहेगा एग्रोएफ्टोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? घासों का अध्ययन एवं पालन। अब देखो, बायोमेट्रिक्स मतलब जीव वैज्ञानिकों के प्रेक्षणों का गणितीय विवेचन का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी मतलब उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का। एल्गोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटोमी। क्या कहते हैं? एनाटोमी। पादप वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। क्या कहते हैं? मतलब टेक्सोनोमी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? पादप वर्गीकरण का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद स्पर्मेटोलॉजी में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? बीजों का अध्ययन। किसका अध्ययन? बीजों का अध्ययन। उसके बाद देखो, उसके बाद स्पेस बायोलॉजी मतलब अंतरिक्ष तंतु वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद फाइटोजियोग्राफी, इसमें पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है ना। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी में किसके बारे में? जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। कैफिडियोलॉजी में पादप में रोगजन्य गांठों, पादप कैंसर का अध्ययन किया जाता है। मतलब पादप में जो रोगजन्य गांठ वगैरह होता है ना, कोई कोई प्लांट में, है ना, गांठ बन जाता है, उसमें कैंसर जो हो जाता है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है क्या कहते हैं? कैसिडियोलॉजी।
साइटोलॉजी में अभी तुरंत बताए किसके बारे में, है ना। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है ना। अब देखो इकोलॉजी, इकोलॉजी का बात करें तो पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन, है ना। इकोनॉमिक बॉटनी तो आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में युग्मकों के निर्माण यानी गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एवं भ्रूण के, है ना, कह सकते हैं डेवलपमेंट का, परिवर्धन का अध्ययन। इथेनोबॉटनी में आदिवासियों द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन, आदिवासी द्वारा जो पादप का उपयोग किया जाता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इथेनोबॉटनी। उसके बाद सजीवों के विकास का प्रक्रम का स्टडी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन, है ना। अन्य ग्रहों पर संभावित जीव की उपस्थिति का अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी, है ना। सजावटी फूलों का संवर्धन एवं अध्ययन जो है उसके बारे में जो किया जाता है उसे फ्लोरिकल्चर, है ना, क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। डायरेक्ट पूछे फूल का अध्ययन को क्या कहते हैं तो भी कह सकते हैं क्या, है ना। वनों का अध्ययन को क्या कहेंगे, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट में वन, है ना, वनों का जो अध्ययन किया जाता है क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स, क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें किसके बारे में, कृत्रिम जीन का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी का बात करें अगर यदि तो आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन को कहा जाता है, किसको, आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन को जेरोंटोलॉजी। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन को हेरिडिटी, मतलब कह सकते हैं पेरेंट्स से जो संतति में आता है ना, उसी को हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता कहते हैं। और लाइकेनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी। झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन को लिम्नोलॉजी, क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी, अभी तुरंत बताए थे ये, है ना। पादपों का आकारीय संरचना का जो अध्ययन किया जाता है मॉर्फोलॉजी। और कवक, फफूंद, फंगस जो होता है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है माइकोलॉजी। शैवाल के बारे में फाइकोलॉजी, कवक के बारे में माइकोलॉजी, है ना। माइकोप्लाज्मा का स्टडी, मतलब सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है उसके बारे में जो स्टडी किया जाता है माइकोप्लाज्मोलॉजी। उसके बाद निमेटोडा का पादपों का साथ संबंध का अध्ययन को निमेटेडोलॉजी। और पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, पेलियोबोटनी, क्या कहते हैं, पेलियोबोटनी। उसके बाद देखो पेलियोबोटनी के बाद है पेलिनोलॉजी, मतलब परागकणों का अध्ययन को क्या कहेंगे, पेलिनोलॉजी। पादप रोगों व उपचार का अध्ययन को क्या कहेंगे, पैथोलॉजी। मृदा का अध्ययन को क्या कहेंगे, पेडोलॉजी। पोषिता तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन को क्या कहेंगे, पैरासिटोलॉजी, क्या कहेंगे, पैरासिटोलॉजी, क्या कहेंगे, पैरासिटोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन को भी तुरंत बताए फाइकोलॉजी। औषधीय पादप, जिन पादप से औषधि तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, फार्मेकोलॉजी, क्या कहते हैं, फार्मेकोलॉजी। विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन को फिजियोलॉजी। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। उसके बाद फिर है एग्रोनॉमी के बारे में। फसली पादपों का जो अध्ययन किया जाता है उसे एग्रोनॉमी कहा जाता है ना। प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण एवं संवर्धन का जो अध्ययन किया जाता है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे रेडिएशन बायोलॉजी कहते हैं। एक वर्ड है फाइटोफिजिक्स, क्या है, फाइटोफिजिक्स, यानी भौतिक सिद्धांतों का उपापचय में महत्व का अध्ययन को कहा जाता है।
बायोकेमिस्ट्री में किसके बारे में? सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन को कहा जाता है क्या? बायोकेमिस्ट्री। मतलब सजीवों में कार्बनिक पदार्थ जो है उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। विषाणु के बारे में, वायरस के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, है ना। फल, सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। मतलब न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक डीएनए एक आरएनए, इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन व अध्ययन जो किया जाता है उसे सिल्वीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। अब एक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में किसके बारे में स्टडी किया जाता है? कृत्रिम माध्यम पर ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन। और हिस्टोकेमिस्ट्री में किसके बारे में? कोशिकाओं एवं ऊतकों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों की स्थिति का अध्ययन को हिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोकेमिस्ट्री। अब देखो, विज्ञान का कुछ शाखा है और उसका जनक है ना। जैसे जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। विकिरण अनुवांशिकी एच.जे. मूलर। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? बेटसन। आधुनिक शारीरिकी का जनक एंड्रियास विसेलियस। क्या? एंड्रियास विसेलियस। रक्त परिसंचरण का विलियम हॉर्वे। वर्गीकी का कैरोलस लिनियस। कौन? कैरोलस लिनियस। और चिकित्सा शास्त्र का हिप्पोक्रेटस। उत्परिवर्तनवाद का ह्यूगो डिब्रिज। उत्परिवर्तनवाद का जनक कौन है? ह्यूगो डिब्रिज। उसके बाद माइक्रोस्कोपी का मार्सेलो मालपीजी। जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर। जीवाश्म विज्ञान का लियोनार्डो दा विंसी। सूक्ष्म जैविकी का लुइस पास्चर। जेरोंटोलॉजी का व्लादिमीर कोर्नेचेवस्की, है ना। उसके बाद है फिर यहाँ पे और, है ना, एंड्रोक्राइनोलॉजी का, है ना, थॉमस एडिसन। आधुनिक भ्रूणिकी का जनक किसे कहते हैं? कार्ल ई वॉन वेयर को। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। पादप रोग विज्ञान का जनक कौन है? ए.जे. बटलर। पादप क्रिया विज्ञान का जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। बैक्टीरियोफेज का जनक कौन है? टवाटर दिहेरिल। उसके बाद सुजनिकी का फ्रांसिस माल्ट। समझ गए? तो ये था जनक। तो इस क्लास में हम लोग देखे जंतु और वनस्पति विज्ञान की शाखाएं और विज्ञान की कुछ शाखाएं और उसका जनक के बारे में। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल हम लोग इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।